हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 5.7। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जितना हमें करना है 1 बाय 1 एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे, जिससे कि ये भी ना हो कि हम पूरा पढ़ भी चुके हैं और फिर हमें समझ में ना आया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में क्या कहा गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलोंग विच अ मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइंग एट द पॉइंट डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स। आपसे कहा गया है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उधर ही आपकी क्या होती है, मतलब नीडल जो है वो उधर ही जाती है जिधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या ये लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं? क्या ये फोर्स की लाइन को या फोर्स को डिफाइन करती हैं? तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड की। मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी इनवर्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब कोई एक पार्टिकल है जो आपका मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, ये इस तरह से इसका मोशन है, वेलोसिटी b है, ठीक है। अब इसमें फील्ड किधर के लिए, फील्ड अंदर के लिए है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स की अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या होता है, ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये आपका मोशन को या फिर करंट को। तो इस तरह से ये कुछ सिचुएशन बन रही होगी। आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ये चार्ज पार्टिकल की मोशन है। और अगर मैं बात करूं यहां पे फोर्स की, तो फोर्स आपका किधर हो जाएगा, फोर्स ऊपर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स ऊपर के लिए है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वैसे भी अगर आप देखें एफ को, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी क्रॉस बी। यहां से जो B और B का प्लेन है, यानी कि जो BB है, इन दोनों का प्लेन है, वो फोर्स के कैसा है, फोर्स उसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करती है किसको, लाइंस ऑफ फोर्स को, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है फोर्स। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी वाले पार्ट में, ये तो आपका ए पार्ट की बात हो गई जहां पे हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू निकल के आता है आपका क्यू बी बी साइन थीटा। उस वाले से हमने इसको देखा तो यहाँ पे जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर था प्लेन ऑफ बी एंड बी। बी बोले तो वेलोसिटी यानी कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, एंड वी इज द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो बी पार्ट पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इंटायरली कंफाइंड विद द कोर ऑफ टोराइड बट नॉट विद इन द सोलेनॉइड। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टोराइड के अंदर कंफाइंड होती है। ये आपकी टोराइड हो गई इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से इस पे बाइंडिंग होती है, ठीक है। बेसिकली अगर बात की जाए तो आपकी जो सोलेनॉइड है, मान लो ये आपके पास सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को ही क्या किया जाता है, ये जो सोलेनॉइड है इसी को हम एक इस तरह से आपस में मिला देते हैं, इन दोनों एंड्स को आपस में मिला देते हैं, तब इस तरह की बन जाती है। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये आपके एरिया वेक्टर है, तो इसमें एरिया वेक्टर 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू एन आई होता है। फिर से मैं वही कहूंगा, एरिया वेक्टर 0, क्योंकि ये एरिया वेक्टर इधर है, ये एरिया वेक्टर इधर है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपका कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पोल जो है वो इसके अंदर ही हो जाते हैं। यहाँ पे कोई बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका नेट 0 होना चाहिए था, तो यहाँ पे वो इस टोराइड के अंदर ही हो जा रहा है। और ये किसकी वजह से है, ये है इसके क्लोज एंड की वजह से। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज एंड्स। जबकि अगर हम बात करें सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है बाहर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपना पूरा फ्लक्स 0 करने के लिए या फिर अपना क्लोज लूप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ ये कंप्लीटली जो है वो इनसाइड होती है, बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपको लिखने की बात आए, आप लिखेंगे कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी entirely confined within the core of toroid because it has closed end. जिसके एंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके क्लोज होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इट हैज नो ओपन एंड्स, वाइल इन केस ऑफ, अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, सोलेनॉइड, इन केस ऑफ सोलेनॉइड इट हैज ओपन एंड्स। और ओपन एंड्स की वजह से ही क्या होता है, ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, या इसका लूप जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सी वाले में कहा गया इफ अ मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोनोपोल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से। हाउ वुड गॉस लॉ वी मॉडिफाइड, गॉस लॉ को कैसे मॉडिफाइड करेंगे, अगर आपका मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोगों ने गॉस लॉ क्या पढ़ रखा था, B.ds इक्वल्स टू 0।
ये आपका था जब हमारा डाईपोल था। डाईपोल मतलब एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। मैग्नेट की पोजीशन ये नॉर्थ साउथ इस तरह से थी। अब आपसे कहा गया अगर एक मोनो नॉर्थ ही हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनालॉजी है तो हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉजी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉजी के अकॉर्डिंग आपका ई डॉट डी एस क्या था, ई डॉट डी एस था आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, अगर एक पोल एग्जिस्ट कर रहा है तो B डॉट डी एस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, वहां पे जहां पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन में होता था यहां पे म्यू नॉट मल्टीप्लाई में होता था, और साथ में यहां पे आपका क्या है चार्ज। लेकिन यहां पे जब हम अगर एक आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी क्या होगी पोल स्ट्रेंथ, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा ये m हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं QM, जहां पे m क्या है आपका, m है आपकी पोल स्ट्रेंथ, तो ये आपका हो जाएगा V डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू m। ठीक है, मोनोपोल के लिए अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, तो डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट टॉर्क ऑन इटसेल्फ? नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो मैं बताता हूं कैसे, ऊपर इधर वाले को रफ कर देता हूं मैं। तो कोई भी मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट अपने ऊपर टॉर्क या फोर्स नहीं लगाती है। क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि वो खुद सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, अगर किसी दूसरे की बात करें, एक और एक्सटर्नल एजेंसी आ जाए तब वो फोर्स लगाएगी, लेकिन कोई भी मैग्नेट जो है वो आपकी खुद पे फोर्स नहीं लगाती है। सॉरी, नॉर्थ साउथ टू, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपकी क्यों नहीं लगाती? बिकॉज इट इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगला क्या कहा गया है, डज वन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर। अब एक सेम वायर है, हमारा करंट जा रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी बन रही है, यहां पे एक पॉइंट होगा करंट एलिमेंट। अब जो इसकी लेंथ मान लो डीएल है, सॉरी एल है, तो हम इसको क्या कर रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे थे, डीएल डीएल इस तरह से। अब इसमें क्या है, एक एलिमेंट जो है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे पर वर्क कर जाएगी। तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो है, हमें कोई भी चाहिए होती है एक्सटर्नल एजेंसी की, एक्सटर्नल सोर्स की, तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो दूसरे पे क्या कर सकता है, ये आपका फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ वाला, फिफ्थ में कहा गया है मैग्नेटिक मोमेंट अराइजेस ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। बिल्कुल अराइज करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर कहा गया कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट इवन द नेट चार्ज इज जीरो। बिल्कुल, अगर आपका नेट चार्ज जीरो है फिर भी आपका जो सिस्टम है उसमें क्या हो सकता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ में आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।